स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने कल जो टॉपिक किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, अब उससे आगे चलते हैं। सेकंड टॉपिक जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो देखिए अगर हम बात करें नेचर की, तो पहले जो मार्केटिंग है वो कंसर्न था ओनली विद द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, है ना। पहले जैसे हमने पढ़ा था, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड न्यू कॉन्सेप्ट। तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट मानता था वो क्या मानता था कि मैन्युफैक्चरर ने गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिया, उसके बाद मार्केटिंग का काम है कंज्यूमर्स को सर्च करना, कंज्यूमर्स को गुड्स की सेल करना, और वी कैन से उनके डिमांड क्रिएट करना, है ना, उनके दिमाग में ये लाना कि प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ किया जाए। तो वी कैन से एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो करना मार्केटिंग का पार्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट ही माना जाता था जनरली मार्केटिंग, लेकिन अब थोड़ा सा इसका जो स्कोप है वो चेंज हो चुका है। अब के टाइम में जो मार्केटिंग है उसमें सेटिस्फेक्शन भी आती है ना। तो वी कैन से कि मार्केटिंग का नेचर की बात की जाए तो वी कैन से मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द कंज्यूमर एंड एंड्स विद द कंज्यूमर। कंज्यूमर से ही स्टार्ट होता है, कंज्यूमर पे ही इसका एंड होता है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो मार्केटिंग का जो मेन पर्पस था वो पूरा हो गया है ना। तो मार्केटिंग एक नए सब्जेक्ट की फॉर्म में इस टाइम पर जो है वो इसका ओरिजिन हुआ है। और जैसे कि हमें पता है मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। तो इस चैप्टर में हमने दो पार्ट पढ़ने हैं, एक तो है नेचर ऑफ मार्केटिंग और एक है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ मार्केटिंग की, तो जैसे कि अभी बताया कि जो मार्केटिंग है उसको हम मतलब उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, टू नो द कंज्यूमर, कंज्यूमर को जानना सो वेल दैट द फर्म इज एबल टू ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू विच द कंज्यूमर रिमेन लॉयल, ताकि जो कंज्यूमर है वो लॉयल रहें, है ना, वो आगे भी बने रहें। ऐसा नहीं है आज सेल कर दिया और आगे सेल नहीं करना उनको। तो गुड्स आपने आज सेल की, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो फिर वो आगे भी आएंगे। तो वी कैन से लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन तक आपको जो है प्रॉफिट्स वो कंज्यूमर देता रहे और कंज्यूमर लगातार आपके पास ही आता रहे, वो लॉयल हो जाए, है ना। तो वो इसका मेन पर्पस है। तो हम इसकी जो नेचर है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है नेचर ऑफ मार्केटिंग एज ए साइंस और एन आर्ट, ये साइंस है या आर्ट है। सेकंड है नेचर ऑफ मार्केटिंग एंड वेरियस अप्रोचेस। ये दोनों आप एग्जाम में बता सकते हो, अगर ये 16 मार्क्स में आ जाता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने इसको जो है वो डिटेल बतानी है। तो फर्स्ट देखो, जो नेचर बताता है कि मार्केटिंग साइंस है या आर्ट है। अगर हम बात करें मार्केटिंग की, तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग वैसे तो साइंस भी है, आर्ट भी है, लेकिन जो मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अगर हम देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर, या वो प्रोड्यूस करना जो कंज्यूमर चाहता है। तो मार्केटिंग का एज सच कोई प्रिंसिपल नहीं है ना, एज सच कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है। तो इसको हम साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि जो साइंस है वो तो एक यूनिक बॉडी ऑफ थ्योरी है। कि साइंस क्या होता है, जो जिसमें कुछ हाइपोथेसिस लिया जाता है, कुछ टेस्ट किया जाता है लैब में और एक जैसे रिजल्ट्स निकलते हैं। बट मार्केटिंग में रिजल्ट्स एक जैसे निकले, इट्स नॉट नेसेसरी। एक बार आपने एफर्ट्स किए, है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट भी की, कंज्यूमर से पूछ कर भी बनाया, तब भी हो सकता है आपकी सेल ना बढ़े। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिना पूछे कंज्यूमर से, बिना रिसर्च करे आपने कुछ प्लान कर लिया और बना लिया और वो कंज्यूमर को पसंद आ गया। तो वी कैन से कि एट प्रेजेंट मार्केटिंग साइंस नहीं है, बट इट शुड बी, ये होनी चाहिए। साइंस है तो नहीं लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो नो डाउट मार्केटिंग के कुछ ऑब्टेन फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, है ना, सब कुछ है। लेकिन फिर भी इसको आप इतना जो है वो सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बना सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग साइंस नहीं है ना। और अगर हम बात करें आर्ट की, कि मार्केटिंग क्या आर्ट है, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग आर्ट है। क्यों, साइंस क्या है, साइंस इज ए क्लासिफाइड एंड सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बट आर्ट क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज आपके पास है उसको प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी गोल को डिफाइन करने के लिए, तो उसको आर्ट कहा जाता है ना। तो वी कैन से साइंस इज कंसर्न विद नोइंग, जो आपको पता है कि ऐसा करो तो ऐसा होता है, दैट इज द रिजल्ट। और आर्ट क्या है, इज कंसर्न विद डूइंग, कि उसके अकॉर्डिंग फिर आप रिएक्ट करते हैं, है ना। तो वी कैन से मार्केटिंग आर्ट है, क्यों, बिकॉज इट क्रिएट्स प्रॉफिट फॉर द फर्म, ये फर्म के लिए प्रॉफिट क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के माइंड में इंटरेस्ट को क्रिएट करता है कि दे हैव टू परचेज द प्रोडक्ट, कि उनको प्रोडक्ट है परचेज करना है। और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, कंज्यूमर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। इट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, इसका रिलेशन किसके साथ है, ह्यूमन बींग्स के साथ है, कंज्यूमर्स के साथ है ना। इट ट्राइज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन,
कि इसका जो मेन पर्पस है वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। और इसी तरह से इसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है मार्केटिंग मैनेजर के ऊपर या मार्केटर के ऊपर कि वो मार्केटिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, और इसी तरीके से ये सॉल्व करता है रियलिस्टिक सिचुएशन में। तो वी कैन से मार्केटिंग क्या है, आर्ट है। तो आप कंक्लूजन में ये बताओगे कि जो मार्केटिंग है वो साइंस भी है, आर्ट भी है। अभी एट प्रेजेंट अगर हम कहें तो एक सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं है मार्केटिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट्स एक जैसे निकलते हैं, हर टाइम एक जैसे निकलते हैं। तो इट इज़ नॉट अ साइंस बट इट शुड बी अ साइंस। ये साइंस होनी चाहिए। और वी कैन से कि एक दिन ऐसा आएगा जो हम ये कहेंगे कि मार्केटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट कि नेचर ऑफ मार्केटिंग एज ए साइंस और एन आर्ट। सेकेंड आता है नेचर ऑफ मार्केटिंग एंड वेरियस अप्रोचेस, कि जो मार्केटिंग है उसमें डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का नेचर क्या है। तो ये जो अप्रोचेज हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट देखो, जैसे बताया जो मार्केटिंग है इज़ अ स्पेशलाइज्ड मैनेजरल फंक्शन। तो आप एग्री कर रहे होंगे जो मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी, है ना। जैसे मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शन है उसके साथ साथ ये भी एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है, स्पेशल ब्रांच है। और मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया आता है। क्योंकि सबसे पहला स्टेप ये होता है, मैन्युफैक्चरर के दिमाग में ये आइडिया आता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट पसंद आएगा या वो ये चाहते हैं, इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जहाँ पर ये आइडिया जनरेट होता है ना, वहाँ पर मार्केटिंग स्टार्ट होती है। और जो मार्केटिंग है वो तभी सक्सेसफुल होगी जब वो लंबे टाइम तक प्रॉफिट अर्न करे। अगर आपने कुछ काम किया उसमें प्रॉफिट तो हुए लेकिन वो शॉर्टर पीरियड के लिए हुए तो मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं है ना। ये एम्फोसाइज करती है किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, कि कंज्यूमर शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, और एक डायनेमिक प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट नेवर एंड्स, है ना। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। इट रिफ्लेक्ट बिजनेस मिशन ऑफ ए फर्म, ये फर्म का बिजनेस मिशन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में भी कंपनी सोसाइटी को बताती है कि इसका जो मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो ये सोशल फंक्शन है और यूनिवर्सली अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही मार्केटिंग को यूज़ किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केटिंग को यूज़ किया जा रहा है। और उसका जो मेन पर्पस है वो ओनली प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना। प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ अदर जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं वो भी की जाती हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी किया जाता है। तो वी कैन से जो नेचर ऑफ मार्केटिंग है, जैसे देखो ये डायग्राम से बताया हुआ है कि स्पेशलाइज्ड मैनेजरल फंक्शन है, इंटीग्रेशन विद अदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन के साथ ये इंटीग्रेट करता है, अप्रोच एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, socially desirable function, reflects a business mission, यूनिवर्सली एप्लीकेशन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये फीचर्स के बारे में जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसी के बारे में इसने इस चार्ट के थ्रू बताया है। तो ये हमारा है नेचर। आप देखो कुछ जो अप्रोचेज हैं वो इसमें दी हैं, इन अप्रोचेज से आप नेचर को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो जैसे इन्होंने फर्स्ट दी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप्रोच, तो बिल्कुल सिंपल सी है। मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, जैसे ओल्ड अप्रोच बताती है कि मार्केटिंग में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँचाया जाता है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर जो ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया कहाँ तक पहुँचाया जाता है, टू द कंज्यूमर। तो ये फर्स्ट अप्रोच यही बताती है कि मार्केटिंग क्या है, इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, और वी कैन से अल्टीमेट कंज्यूमर, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना, यही मार्केटिंग का मेन पर्पस है। तो इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, और वी कैन से कि ये जो अप्रोच है इसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग, कि सबसे पहले प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस, फिर मार्केट की रिसर्च करना कि व्हाट कंज्यूमर वांट, वो क्या चाहते हैं, है ना। और उसके अकॉर्डिंग जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोडक्शन से पहले की एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन के बाद की हैं, जस्ट लाइक सेलिंग की जो एक्टिविटी हैं वो भी इसके अंदर आती हैं, लेकिन ये उसके बाद वाली एक्टिविटीज़ नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये अप्रोच ये बताती है कि इसमें सिर्फ सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आती है, ये भी नहीं आती जो बता रही थी आपको, प्रोडक्ट की प्लानिंग करना इसके अंदर नहीं आता, इसका रिसर्च करना इसके अंदर नहीं आता। इसके अंदर क्या आता है, जस्ट ओनली प्रोडक्शन एंड सेलिंग। तभी नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप्रोच। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप्रोच का मतलब है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो मार्केटिंग का मेन काम है। ठीक है, सेकेंड अप्रोच आती है यूटिलिटी क्रिएशन अप्रोच।
ये अप्रोच ये बताती है कि जो मार्केटिंग है वो एक सिस्टम है जो वैल्यू क्रिएट करती है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, बाय जनरेटिंग यूटिलिटी इन देम, ताकि वो कंज्यूमर्स के लिए यूटिलिटी क्रिएट कर सके। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की यूटिलिटी जो आपने पढ़ी थी सेम यूटिलिटी यहाँ पर है। तो वी कैन से इनफैक्ट 4 यूटिलिटीज़ हैं जो इफेक्ट होती हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से। पहली है फॉर्म यूटिलिटी, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्म चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, है ना। जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल को परचेज करके उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस किया और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, तो आपने क्या किया, फॉर्म यूटिलिटी, जिससे कि जो कंज्यूमर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, जिसके बदले में आप कंज्यूमर से चार्ज करेंगे। जैसे आपने फर्नीचर बनाना है, उसके लिए आपने मार्केट से वुड लिया, वुड से आपने क्या बनाई, चेयर और टेबल बनाई, तो आपने क्या किया, फॉर्म यूटिलिटी किया, जिससे कि आपने प्रोडक्ट को ओरिजिनल फॉर्म से ज़्यादा वैल्यूएबल बना दिया, यूजफुल बना दिया। ठीक है। सेकंड, प्लेस यूटिलिटी, स्थान उपयोगिता, है ना। प्लेस यूटिलिटी क्या बताता है कि फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ अबंडेंट टू द प्लेस ऑफ स्कार्सिटी और वेयर दे आर नीडेड क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, कि जहाँ पर गुड्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर गुड्स को अवेलेबल कराना, है ना। जैसे मान लो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सोनीपत में, ठीक है, और गुड्स को चाहिए किसको, कंज्यूमर कहाँ पर है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है ना, और किसी प्लेस पर है, तो वहाँ पर अवेलेबल कराना। तो इट मीन्स जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सारा का सारा कंजम्पशन उसी प्लेस पर हो जाए, तो उस प्लेस पर पहुँचाना जहाँ पर कि उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए चाहे ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ किया जाए, इंश्योरेंस को यूज़ किया जाए, स्टोरेज को यूज़ किया जाए, पैकेजिंग को यूज़ किया जाए, है ना। तो ये भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का फिर पार्ट हो जाते हैं। थर्ड है टाइम यूटिलिटी, कि जिस टाइम पर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना। ठीक है, अब जैसे विंटर के प्रोडक्ट हैं, इट्स नॉट नेसेसरी वो विंटर में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग कई बार समर्स में होती है, पूरा साल होती है, लेकिन वो अवेलेबल कब कराए जाते हैं, जब उसकी रिक्वायरमेंट है विंटर में। तो इसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी, कि आफ्टर प्रोडक्शन गुड्स आर स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर, गुड्स को स्टोर कर लिया जाता है, और जो होल सेलर्स हैं, रिटेल सेलर्स हैं, वो तब तक उसको स्टोर करके रखते हैं जब तक कि उसकी डिमांड नहीं होती। जैसे ही डिमांड होती है ना, जैसे ही डिमांड होती है वो उसकी डिमांड मैन्युफैक्चरर के सामने रखते हैं, और फिर मैन्युफैक्चरर या जो प्रोड्यूसर है वो होल सेलर और रिटेल सेलर्स को गुड्स अवेलेबल कराता है ताकि कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। तो दैट यूटिलिटी इज़ नॉन एज टाइम यूटिलिटी, है ना। जैसे जैसे वो टाइम आता है उसकी प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। पोजीशन यूटिलिटी, दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन यूटिलिटी है वो कैसे क्रिएट होती है, पोजीशन ट्रांसफ़र करके। जैसे आपके पास सपोज जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास वॉशिंग मशीन रखी है, तो उसके पास उसकी यूटिलिटी नहीं है, जब वो कस्टमर के पास पहुंच जाती है उसका पोजीशन, पोजीशन मतलब मशीन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच गई, पोजीशन मिल गया तो वो उसको यूज़ कर सकता है। स्विंग मशीन है, सिलाई की मशीन, है ना, वो मैन्युफैक्चरर के पास है तो उसका वहाँ यूज़ नहीं है, अगर वो टेलर के पास पहुँच जाता है तो वो उसको यूज़ कर लेगा। तो इट मीन्स जो पोजीशन यूटिलिटी है दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स टू द पर्सन हु नीड्स इट, जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास उसको पहुँचा देना। तो ये हमारी सेकेंड अप्रोच थी जो कि क्या बताती है कि यूटिलिटी क्रिएशन किस तरीके से होता है। तो बाय क्रिएटिंग यूटिलिटी, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो गुड्स को प्रोवाइड कराती है टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट देखो थर्ड अप्रोच आती है रेवेन्यू जनरेटिंग अप्रोच। दिस अप्रोच एम्फोसिस ऑन द फैक्ट दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस फर्म शुड बी टू जनरेट रेवेन्यू। हर बिजनेस का जो मेन पर्पस है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, उसी के लिए उन्होंने अपना काम शुरू किया है। तो ये अप्रोच ये बताती है कि मार्केटिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसका मेन पर्पस क्या है, इनकम को जनरेट करना है, प्रॉफिट अर्न करना है ना। तो ये कहती है कि गुड्स को सेल किया जाएगा, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये 3 एजम्पशंस दी हैं, मान्यताएं दी हैं। सबसे पहला, फर्म शुड प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू जनरेट प्रॉफिट, कि जो फर्म है वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेगी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सेकंड, जो फर्म की सेल है वो सेल इतनी होनी चाहिए कि सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद भी उनके पास कुछ बच जाए, कुछ प्रॉफिट बच जाए। जैसे इसका मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, तो जो सेल का अमाउंट है वो एक्सपेंडिचर के अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। और थर्ड, इसके जम्पशन क्या है कि जो फर्म है वो इतने एक्सपेंडिचर नहीं करेगी कि वो अर्निंग से ज़्यादा हो जाए, है ना, और वो एक्सपेंडिचर जो है वो हिसाब से करेगी, प्रॉपर मैनेज करके। तो ये अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट इन लॉन्ग रन इन द एब्सेंस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा,
है ना। सोशल मोटिव बेशक से हो, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट है तो ही आगे वो कंटिन्यू कर पाएंगे। फोर्थ अप्रोच है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या बताती है? हेयर फोकस इज ऑन स्टडी ऑफ दोज प्रोड्यूसर्स, mediators and other marketing institution that establish equilibrium between the supply and demand and join the production center with the consumption center। मतलब ये कहता है कि मार्केटिंग में ये सभी पर्सन्स के ऊपर ध्यान देती है जो कि बिजनेस को चलाने में हेल्पफुल हैं। जैसे प्रोड्यूसर तो ऑब्वियसली है ना। अब मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद अगर उसकी सेल नहीं हुई तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो मिडल मैन है, मीडिएटर्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या काम कर रही हैं? इक्विलिब्रियम सेट करने का, किसके बीच में? डिमांड एंड सप्लाई। कि डिमांड को क्रिएट करने का काम तो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं ना, तो उनके साथ भी उसको कॉप अप करना है। तो जो मिडल मैन है उसमें क्या क्या आते हैं? मीडिएटर्स में होल सेलर्स हैं, रिटेल सेलर्स हैं। तो जो बिजनेस मैन है उनको इन सब के ऊपर ध्यान देना होता है, चाहे वो मिडल मैन हो, है ना, चाहे वो मार्केटिंग एजेंसीज हों जो मार्केटिंग का काम कर रही हैं, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये कहता है कि मार्केटिंग में भी ये सारे आते हैं कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना, है ना। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, तो ये अप्रोच बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करती है किसके ऊपर? मिडल मैन के ऊपर। कि जो मिडल मैन है या जो इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प कर रही हैं सेल को बढ़ाने के लिए, वो मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कमोडिटी अप्रोच। ये अप्रोच बताती है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रोडक्ट। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कस्टमर उसको परचेज करेगा ही। तो ये कहते हैं कि जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब टेलीविज़न की मार्केटिंग अलग हो, रेडियो की मार्केटिंग अलग हो, फ्रिज की मार्केटिंग अलग हो, ऑटोमोबाइल्स की मार्केटिंग अलग हो। तो मार्केटिंग एफर्ट्स किए जाने चाहिए, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कि सोर्सेज एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई, कि जो जो भी प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कहाँ से हो रही है, मतलब मैन्युफैक्चरर कौन है, डिमांड कौन कर रहा है, किस तरह की कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या रहेगा, स्टोरेज कैसी होगी, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके ऊपर रहती है? कमोडिटी के ऊपर। कि क्या कमोडिटी डिमांड की जा रही है बाय द कंज्यूमर, क्या कमोडिटी प्रेजेंट की जा रही है बाय द मैन्युफैक्चरर। तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है और इसके लिए सारे काम किए जाते हैं। जैसे इसने बताया, स्टोरेज है, ब्रांडिंग है, फाइनेंसिंग है, एडवर्टाइजिंग है। तो वी कैन से जो ओल्ड कॉन्सेप्ट बताता था ना कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, कंज्यूमर पे नहीं करना, प्रोडक्ट पे करना है। कि व्हाट यू हैव टू मैन्युफैक्चर, क्या मैन्युफैक्चर किया है, जो मैन्युफैक्चर किया उसके अकॉर्डिंग फिर सारी एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये हमारी है कमोडिटी अप्रोच। उसके बाद देखो नेक्स्ट आती है हमारी फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच एच शो ने फर्स्ट इसको एक्सप्लेन किया था, उसके बाद LDH वेल्ड ने किया था। फंक्शनल अप्रोच इंपॉर्टेंस देती है मार्केटिंग के डिफरेंट फंक्शंस को। ये बताती है कि जो मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। तो ऑब्वियसली हम मार्केटिंग के फंक्शंस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बाइंग, बाइंग मतलब परचेजिंग, सेलिंग, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग, मार्केटिंग रिसर्च। ये बहुत सारे हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। मार्केटिंग के इतने सारे फंक्शंस हैं। तो ये अप्रोच ये बताती है कि मार्केटिंग में इतने सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और मार्केटिंग को ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो वी कैन से इन दिस अप्रोच मार्केटिंग इज रिगार्डेड एज बिजनेस ऑफ बाइंग, खरीदना। मतलब अगर आप सही परचेज करोगे तभी आप सही सेल करोगे। तो फ्रॉम वेयर टू परचेज, रॉ मटेरियल आपने खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है वो भी मार्केटिंग बताता है। सेलिंग तो है ही, एंड एज इंक्लूडिंग दोज बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना और इसके साथ साथ कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी सिस्टम अप्रोच। ये जो सिस्टम अप्रोच है वो रिसेंट अप्रोच है जो कि मार्केटिंग का जो अटेंशन है वो गेन कर रही है ना। सिस्टम अप्रोच क्या बताती है? अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट टुगेदर विद द रिलेशनशिप अमंग देम एंड देयर एट्रीब्यूट्स। कि जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसमें और उनमें रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, वो सिस्टम अप्रोच का पार्ट है। तो सिस्टम अप्रोच एम्फोसाइज करती है किसके ऊपर? इंटर रिलेशन और इंटर कनेक्शन अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो आपके मैन, मटेरियल, मनी,
कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है जिसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उसको सही ढंग से सिस्टमाइज करना, ताकि जो आपका मेन पर्पस है, बिजनेस का मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, वो अर्न कर सके। तो इट मीन्स इंस्ट्रक्शंस देना, किसको इंस्ट्रक्शंस देना, टू द मैन्युफैक्चरर, कि हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ताकि कंज्यूमर उसको परचेज करें और वो पसंद करें। तो ये मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है। नेक्स्ट है सोशल अप्रोच। सोशल अप्रोच ये बताती है कि जो कंज्यूमर है अगर वो सेटिस्फाई होगा, अगर कंज्यूमर की नीड्स सोशली भी मीट हो रही हैं, मतलब एक तरह से उनकी कंजम्पशन नीड्स को तो पूरा करना ही है, सोशल नीड्स को भी अगर पूरा कर रहा है बिजनेस, तो ही बिजनेस आगे चल पाएगा। तो वी कैन से कल्चरल नीड्स, पॉलिटिकल, सोशलॉजिकल, लीगल, मार्केटिंग, इन सब का इम्पैक्ट देखा जाएगा सोसाइटी के ऊपर कैसा है। अगर वो पॉजिटिव है तो ही बिजनेस आगे जो है वो सक्सेस अचीव कर पाएगा। तो ये अप्रोच बताती है कि स्टडी इज़ ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन द वेरियस इकोलॉजिकल फैक्टर्स, कि जो अदर फैक्टर्स हैं उसके ऊपर भी जो मार्केटिंग है वो किस तरह से ध्यान दे रही है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो सोशल वेलफेयर के भी काम करती हैं, है ना। कंपनी के नाम से स्कूल खोल देती हैं, कंपनी के नाम से हॉस्पिटल्स खोल देती हैं, तो वो सोशल वेलफेयर का भी काम कर रही हैं। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी वो करती हैं, जैसे उनके क्लब हाउसेज होते हैं, है ना, अपने क्लब खोल देती हैं, वहाँ भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कंपनी को जो है वो प्रमोशन लेनी है ओनली प्रोडक्ट से नहीं, बाकी एक्टिविटीज़ करके भी लेनी है। तो सोशल अप्रोच ये बताती है कि उसको सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजरल अप्रोच। मैनेजरल अप्रोच ये बताती है कि ये मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है ना, अदर फंक्शन है। तो जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में भी वो सारे फंक्शंस आते हैं, है ना। फंक्शंस में हम पढ़ेंगे कि वही सेम प्लानिंग होती है, वही सेम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भी होता है, वो सारे फंक्शन होते हैं। तो इन मैनेजरल अप्रोच द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि अगर डिसीजन सही ले लिया तो जो रिजल्ट्स हैं, वो आउटपुट है, वो भी सही मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये माइक्रो लेवल पर काम करता है और डिसीजन मेकिंग अप्रोच ही कहा जाता है। तो इट एम्फोसिस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर ये देखा जाता है कि मार्केटिंग मैनेजर क्या काम कर रहा है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को नहीं देखता, वो बुक नहीं पढ़ता कि बुक में क्या दिया है, वो ये देखता है प्रैक्टिकली क्या चल रहा है ना। कंज्यूमर क्या चाहते हैं, आप कंज्यूमर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। जैसे आप शॉप पर जाते हैं ना गुड्स खरीदने के लिए, तो वो सेल्समैन को कस्टमर का फेस देख कर ही समझ में आ जाता है कि व्हाट ही वांट, वो क्या चाहता है, जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर भी यही करता है, उसको डिसीजन लेना होता है कि कैसे एडवर्टाइजमेंट की जाए, कैसे कन्विंस किया जाए कंज्यूमर्स को, ताकि जो है वो कंज्यूमर आपकी गुड्स को परचेज करने के लिए तैयार हो जाए, आपकी सेल बढ़े, है ना। तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है कंट्रोलेबल, एक होता है अनकंट्रोलेबल, जिसका रिलेशन होता है डिसीजन मेकिंग के साथ। कंट्रोलेबल वो हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, पैकेजिंग क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट क्या होगी, ठीक है। लेकिन कुछ अनकंट्रोलेबल भी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, कि सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ बना दी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोलेबल हैं। तो हमारी मैनेजरल अप्रोच यही बताती है कि जो मार्केटिंग है वो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है ना, और मैनेजरल फंक्शन वो सारे करता है, और बेसिकली डिसीजन मेकिंग का काम मार्केटिंग मैनेजर का होता है। तो ये थे कुछ अप्रोचेस। अब देखिए इन अप्रोचेस के बेस पर आप इसके नेचर को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला, मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट सेलिंग, ओनली सेलिंग नहीं है, सेलिंग से बहुत बढ़कर है। सेकेंड, मार्केटिंग अभी बताया था, एक जो आपकी अप्रोच आई थी टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, ये क्रिएट करती है। मार्केटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है, जैसे हमने उसमें तो पढ़ा था मार्केटिंग इज़ नॉट अ साइंस बट इट शुड बी। तो आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। मार्केटिंग सोसाइटी में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती है ना। एक यूनिवर्सल अप्रोच है जो हर जगह यूज़ की जाती है, और कंज्यूमर इज़ द किंग, मार्केटिंग में कंज्यूमर को ही किंग माना जाता है। और मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, डिमांड को क्रिएट करना, ह्यूमंस को ये बताना कि ये प्रोडक्ट उनके लिए ज़रूरी है ना। तो डिमांड को क्रिएट करना। और मार्केटिंग का जो स्कोप है बहुत वाइड है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। जो प्रोडक्शन से पहले की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, सेल के बाद की एक्टिविटीज़ भी इनमें इन्वॉल्व होती हैं। और मार्केटिंग में मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, फिनेंस है, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। और ये सोशल फंक्शन है,
मार्केटिंग को सोशल फंक्शन भी कहा जाता है, जो सोशल अप्रोच में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर सोशल एक्टिविटीज़ भी आती हैं। तो ये मैनिपुलेट करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रमोशन को, प्राइस को, और कोशिश करता है कंज्यूमर्स को मोटिवेट करने की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज करें। तो दैट वाज अबाउट द नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? स्कोप ऑफ मार्केटिंग।